प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर माता जी के विचार अगर हम समझें तो जीवन ही सफल हो जाए, जिंदगी में रंग भर जाए। तो कुछ ऐसे ही विचार माता जी ने औरंगाबाद में दिए थे, महाराष्ट्र में। दास ने सुने तो आज कुछ कुछ लाइनें दास को याद हैं। तो माता जी ने का टॉपिक जो जिसके ऊपर विचार दिए थे, बेरंग के रंग में रंगे रहे। तो बस करते हैं चर्चा, बढ़ाते हैं ज्ञान और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। निवेदन कि अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, माता जी ने कहा था कि आज यहाँ औरंगाबाद में भक्ति भरा माहौल और आप सभी का उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है। महापुरुषों, जितनी खुशी हम सबको दर्शन करने से, माता जी के दर्शन करने से होती है, ऐसी ही खुशी माता जी को भी प्राप्त होती है जब साथ संगत को देखती है। हजारों संख्या में, लाखों में भी हो जाती है भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या। तो माता जी को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए माता जी कहती हैं कि आप संतों के उत्साह को देखकर बहुत खुशी हुई। इस शहर के नाम को सुनकर मन में यही भाव आया कि सभी पर भक्ति का रंग चढ़े और चढ़ता जाए। बेरंग के रंग में सभी रंगे रहे। बेरंगा यानी कि निरंकार की भक्ति का रंग, और इसी रंग में हमें रंगना है। माता जी कह रही हैं कि बस इसी प्रकार जो आपने उत्साह में देखकर मुझे खुशी हुई, तो इसी रंग में आप सभी रंगे रहो। महापुरुषों, आज सभी ने यही संदेश दिया कि हमें नफरत छोड़कर प्यार से रहना है। सूरजमुखी के फूल की तरह हमने भी परमात्मा की ओर ही अपना मुख रखना है। इस दुनिया के लिए वरदान है दिल को विशाल बनाते हुए अमन, एकता और समदृष्टि वाली निगाहें बनानी है। तो महापुरुषों, यहाँ पर माता जी ने कहा है कि हमें एकता और समदृष्टि वाली निगाहें बनानी है। हमें नफरत प्यार से रहना है, नफरत छोड़नी है, प्यार से रहना है। सूरजमुखी की फूल की तरह हमने परमात्मा की ओर अपना ध्यान रखना है। महापुरुषों, आगे माता जी ने बताया कि प्रेम का केवल जिक्र करने से ही जीवन में प्रेम नहीं आएगा। माता जी समझा रही हैं कि प्रेम का केवल जिक्र करने से प्रेम नहीं आएगा। अगर हम चाय पीते हैं और सिर्फ शक्कर का नाम लेकर चाय में चम्मच घुमा दे तो वो मीठी नहीं हो जाएगी। चाय को मीठा करने के लिए महापुरुषों हमें उसमें चीनी डालनी होगी और तो ही वह मीठी हो पाएगी। ऐसे ही इस परमात्मा के ज्ञान को लेकर हमें भक्ति भरा जीवन जीते हुए अहंकार से दूर रहना है। हम जितना जितना अपने ऊपर ध्यान करेंगे और सद्गुणों को अपनाएंगे और सत्संग करेंगे, उतना उतना जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। महापुरुषों, माता जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हम जितना अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, करेंगे, अपनी देखभाल करेंगे और सत्संग को अपनाते हुए सद्गुणों को अपनाते हुए सत्संग करते चले जाएंगे, उतना जीवन सुंदर बन जाएगा। अच्छी बातें और मानवीय गुण स्वाभाविक रूप से एक मानव होने के नाते हम में होने चाहिए। अगर हम जानवरों को भी देखें तो वो अपने गुणों से हमें प्रेरित करते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार एक ही पक्षी से प्रेरणा लेकर हुआ और इसी प्रकार लंबी दौड़ घोड़े से प्रेरित होकर दौड़ी जाती है।
हम अपने कपड़ों पर भी प्रकृति के सुंदर चित्र या फूल आदि से प्रेरित होकर प्रिंट छपवाते हैं। महापुरुषों, प्रकृति इतने प्रकार में हमें प्रेरित कर रही है। हम देखें कि जिस मनुष्य तन के लिए कहा गया बड़े भानुक तन पावा, उस मानव तन को पाकर हमने दूसरों को क्या प्रेरणा दी। हम अपनी असली पहचान को जानकर ही सम्मान और दुनिया के लिए एक प्रेरणा और वरदान बन सकते हैं। दातार कृपा करे कि जहाँ हम अपना सुधार करें वहीं एक सकारात्मक योगदान के साथ सभी को एक अच्छी देन देते चले जाएं। महापुरुष माता जी हमें बार बार यही प्रयास कर रही हैं कि प्रकृति हमें कुछ प्रेरित कर रही है, कुछ सिखाने का, तो हम उसको सीख पाएं और अपने जीवन में ढाल पाएं, तो ही बात बनने वाली है, अथवा नहीं। महापुरुषों माता जी हमें सुख प्रदान करने आई हैं, सुखों से हमारा घर भरने आई हैं, हमारी झोलियाँ भरने आई हैं। अगर हम उनके वचनों को नहीं मान पाते तो हम सुखों से भी वंचित रह पाते हैं। और वचनों में ही महापुरुषों सारे सुख हैं। जो वचन मानता है उसका ही खुशियों से घर भर जाता है। तो आइए हम भी सतगुरु के माता सुदीक्षा जी के विचार अपने जीवन में ढालें और सुख प्रदान माता जी जब करेंगी तो हम अपनी झोलियां में डालें, क्योंकि वचन ही सुख है। जब हम वचन मान लेंगे तो माता जी हमें सुख प्रदान कर देंगी, और जब उन वचनों में चलेंगे तो वही हमारे लिए माता जी का दिया हुआ सुख होगा। महापुरुषों हमें अहंकार मिटाना है, जो पैसे पहले भी दास ने बताया था। अपनी अहंकार को मिटाकर असली पहचान करनी है, जिसको जानना है, तो ही हम प्रेरणा और वरदान बन सकते हैं। जो हमें प्रकृति प्रेरणा दे रही है, अब हमसे कुछ सीखा, तो हमारे मनुष्य होने से हम क्या किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। ये एक गौर करने वाली बात है। बहुत अच्छी सुंदर बात माता जी ने हमें बोली है, समझाया है, समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम समझकर इस वचनों पर रहम करते हुए रहमतें प्राप्त कर ले और हमारा हर कोना कोना सुख शांति से वैभव से भर जाए। तो माता जी हमें सुख आई तो हम भी अपनी झोली फैलाएं और संसार के सारे सुख मांगे, ताकि कोई कमी ना रहे। तो दास भी निवेदन करता है आप सभी संतों के लिए कि आपकी झोलियाँ सुखों से माता जी भर दे, आप पर असीम रहमतें कर दे। दास अपने लिए भी महापुरुषों की दास भी आप ही की भांति है। माता जी सभी पर, हम पर भी, दास पर, सब पे कृपा करे और सारा लोक और परलोक भी सुहेला रहे। तो महापुरुषों दास लेता है इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में प्यार भरा दया निरंकार जी।